मानव जाति ब्रह्मांड में सब कुछ जानने के लिए इच्छुक है। अज्ञात को वैज्ञानिक रूप से जानने की जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप इसरो, नासा जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों के माध्यम से अंतरिक्ष के हर पहलू की खोज की जा रही है। हम जो जानते हैं और जहां हम हैं, उसकी सीमाओं का पता लगाने और चुनौती देने की अगोचर लालसा ने हमें लाभ प्रदान किया है। लाभ, जिन्हें कई लोग अनदेखा कर देते हैं, नई प्रौद्योगिकियां जिनका उपयोग अन्य उद्योगों और समाज में किया जा सकता है, जैसे संचार उपग्रहों का विकास, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बेहतर ज्ञान। सांस्कृतिक लाभ, कृत्रिम उपग्रह प्रौद्योगिकी का विकास अंतरिक्ष अन्वेषण का एक अटूट परिणाम था। जून की 4 अक्टूबर 1957 को यूएसएसआर द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था। उसके बाद 40 से अधिक देशों द्वारा हजारों उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थापित किया गया है। इन उपग्रहों का उपयोग अवलोकन, सैन्य और नागरिक दोनों एजेंसियों द्वारा संचार, नेविगेशन, जैव चिकित्सा अनुसंधान और मौसम निगरानी सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। संचार उपग्रहों का उपयोग टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट और सैन्य अनुप्रयोगों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष दूरबीन और अंतरिक्ष यान को भी उपग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत का प्रदर्शन कैसा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और हमारे महान राष्ट्र को गौरवान्वित कर रहा है और हमारे रक्षा बलों, सरकार, समाज और उद्योग को बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है। 1970 के दशक में सोवियत संघ की सहायता से भारतीय अंतरिक्ष मिशनों ने पहले 2 उपग्रहों के प्रक्षेपण की शुरुआत की। 2014 में सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने बजट बढ़ाकर 6,000 करोड़ कर दिया, जो 2013-14 के बजट से 50% अधिक था। हर गुजरते साल बजट बढ़ाया जा रहा है। इस साल का बजट लगभग 14,000 करोड़ है। पिछले 7 वर्षों में बजट में उल्लेखनीय वृद्धि, बेहतर विश्वसनीयता के साथ संवर्धित पेलोड क्षमता, बेहतर लॉन्च आवृत्ति और इस दशक में कई पहले ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक मीडिया से पर्याप्त कवरेज के साथ दुनिया के लिए और अधिक स्पष्ट बना दिया है। पीएसएलवी रॉकेट के 50 प्रक्षेपणों की उपलब्धि के साथ चिन्हित दशक का अंतिम प्रक्षेपण। पिछले 7 वर्षों में इसरो द्वारा 50 वर्षों में लॉन्च किए गए कुल 128 उपग्रहों 8 विफल में से 58 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। योजना और भी बड़ी है। हालांकि नासा अंतरिक्ष अन्वेषण में हमसे बहुत आगे है, लेकिन भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के उनके कार्यक्रमों में योगदान के एक बड़े पूल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जबकि भारत को पहले अपेक्षाकृत भारी उपग्रहों को लॉन्च करने में विफलता का सामना करना पड़ा था। इसने 27 भू-समकालिक भूस्थिर उपग्रहों, 17 स्वदेशी के साथ और 10 यूरोपीय लॉन्चरों के साथ को लॉन्च किया। यह अपने अधिकांश जियोसिंक्रोनस जियोस्टेशनरी उपग्रहों को प्रभावी ढंग से अपने दम पर लॉन्च करने में कामयाब रहा। इस अवधि में भारत ने मंगल ग्रह की जांच शुरू करने में सक्षम राष्ट्रों के कुलीन क्लब में प्रवेश किया। इसरो ने विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों से कई पिको, नैनो और मिनी उपग्रहों को लॉन्च करके अपने छात्र विश्वविद्यालय पहुंच को भी बढ़ाया। पिछले कुछ वर्षों को विदेशी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों के साथ कई द्विपक्षीय सहयोगों द्वारा भी चिन्हित किया गया था। हमने भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम NAVIC को पूरा होते देखा है। निजी उद्योगों ने देश भर में उपठेकेदारी में वृद्धि की, लॉन्च आवृत्ति में 2 से अधिक की वृद्धि हुई। भारत स्वदेशी ऊपरी चरण के साथ अपने भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान को ठीक करने और संचालन करने में सक्षम था और अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहन GSLV-MK3 को लगभग 2 गुनी पेलोड क्षमता के साथ संचालित करने में सक्षम था, जिससे देश अपने लगभग सभी संचार उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम हो गया।
भारत ने 2019 में अपना विलंबित चंद्रमा मिशन चंद्रयान-2 लॉन्च किया, जो हालांकि चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा। भारत ने कक्षा में दुश्मन उपग्रहों को नष्ट करने की क्षमता भी स्थापित और प्रदर्शित की। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के बढ़ते उपयोग को देखा गया। इसरो का लक्ष्य 2024 तक 50 प्रक्षेपण करना है। प्रक्षेपण आवृत्ति को 12 तक बढ़ाने के अलावा आदित्य L1, चंद्रयान-3, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, शुक्रयान-1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 सहित कई अलौकिक अन्वेषण मिशनों की योजना बनाई गई है। शुक्रयान के बाद बृहस्पति के लिए एक मिशन और सौर मंडल से परे अन्वेषण करने का एक मिशन भी प्रस्तावित किया गया है। PSLV के दशक के मध्य में अपने 100वें उड़ान मिशन से गुजरने की उम्मीद है। भारत के नए कम लागत वाले छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान के 2021 के अंत तक अपनी पहली उड़ान भरने की उम्मीद है, जबकि SK-200, जो भारत के आगामी भारी और सुपर भारी लॉन्च सिस्टम का पावर प्लांट होने की उम्मीद है, के बीच में कभी कभी पहली उड़ान बनाने की उम्मीद है। अगस्त 2022 से पहले एक कक्षीय मानव अंतरिक्ष यान का संचालन करना एजेंसी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, जबकि कार्यक्रम के दीर्घकालिक लक्ष्यों में मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन और चालक दल के चंद्र लैंडिंग शामिल हैं। स्रोत: भारतीय उपग्रहों की सूची, विकिपीडिया।